एक्चुअली तो हमें पता ही नहीं था कि IIT होता है। आप रतन टाटा और नंदन नीलकंठी मतलब इन्फोसिस और TCS जो हिंदी मीडियम स्कूल था तो ऑब्वियसली एक ट्रांसफॉर्मेशन रहता है। वो बहुत तकलीफ वाला था। सुबह 9 बजे उठ के सेल्स पे निकलते थे, सोचते थे कि इस महीने की सैलरी कहाँ से आएगी। वो आपकी ड्रीम कंपनी थी? पैसे नहीं थे, फिर मतलब बाकी सब नेगोशिएबल है, बट ये कंपनी बंद नहीं होनी चाहिए। मैं इसको किसी तरीके से बस करता रहूँगा। कोई भी आदमी इतना खराब नहीं होता कि यार तुम सॉल्व नहीं कर सकते एक प्रॉब्लम पे, अगर तुम अपना लाइफ टाइम डेडिकेट करो। और दुनिया में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। मेरे साथ है अभिषेक जी। मैं ईमानदारी से बताऊं, एक बिजनेस चलाना सबसे टफ काम, और चलाने से भी ज़्यादा सबसे पहले डिसीजन लेना कि एक बिजनेस ओपन करना है, उसके बाद दूसरा टफ काम है उसको चलाना, और तीसरा उसको सक्सेसफुल एक स्टेट तक लेकर के जाना, क्योंकि IPO होता है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स का ड्रीम होता है, और वो अभिषेक जी ने अचीव किया हुआ है। और ये आपकी आई थिंक सेकेंड या थर्ड कंपनी है? थर्ड कंपनी है। तो कई बार हमें लगता है बाहर से देख करके अरे सब बढ़िया है, रोजी है एकदम, बट ऐसा नहीं है। 2 फेलियर के बाद, या फिर ऐसा कह लो 2 ट्रायल के बाद, थर्ड में इनको ये चांस मिला। वैसे बहुत सारे लोगों को नहीं भी मिलता। तो अभिषेक जी, पहले तो आप IIT ग्रेजुएट हो, ऊपर से आपने याहू में काम किया, Amazon में काम किया हुआ। वहां से पहली बात तो यही लोगों का ड्रीम होता है, IIT में एडमिशन पहला ड्रीम होता है। दूसरा ड्रीम होता है कि मेरी अच्छी जॉब लग जाए Amazon, याहू जैसी कंपनी में। करेक्ट। वो भी आपका ड्रीम कंप्लीट हो गया। फिर एक थर्ड ड्रीम भी होता है लोगों की, मैं अपना बिजनेस चालू करूं, वो भी आपका कंप्लीट हो गया। करेक्ट। उसके बाद एक बिजनेसमैन का ड्रीम होता है कि मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल हो, करेक्ट, वो भी आपका हो गया। और कंपनी पब्लिकली लिस्ट हो जाए। करेक्ट। तो सारी ड्रीम सिचुएशन में आप पहुंच चुके हैं। और मुझे और जो लोग देख रहे हैं उन सबको ये जानना है कि सारे ड्रीम सिचुएशन आप एक बाय एक कैसे करते, क्या पेनफुल सिचुएशन आ रही थी इन सारी चीज़ों में? एक तो लोकेश, थैंक यू, इट्स गुड दैट आप ये कर रहे हो। बहुत बार ऐसा लगता है कि बाहर से सब कुछ बहुत रोजी लगता है। हाँ। बट जब एक्चुअली में देखते हो तो पता चलता है कि कितना सब कुछ बिहाइंड द सीन, कितना वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। करेक्ट। तो मैं थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री भी बताता हूँ। हाँ, बिल्कुल बताओ, वही जानने है। तो ये बाकी सब DRSP में। हाँ, आई थिंक जोधपुर में बड़े हुए, पूरी फैमिली मारवाड़ी फैमिली थी, तो आसपास ही रहते थे सब लोग। एंड मेरे पिताजी बैंक मैनेजर थे, तो थोड़ा जोधपुर के आसपास घूमते रहे। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरा थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम स्कूल था, जैसे मेरे भैया का तो हिंदी मीडियम स्कूल था, तो ऑब्वियसली एक ट्रांसफॉर्मेशन रहता है आगे जाके। एंड बट एकेडमिकली अच्छे थे, शुरू से बहुत पढ़ाई करते थे। 8वीं क्लास तक तो कभी सेकंड भी नहीं आया, हमेशा फर्स्ट आया। क्या बात है। ये पहला ड्रीम हो गया। बट मतलब मज़ा आता था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे थे। एक चीज़ मुझे और थोड़ा सा लगा, बहुत जल्दी मुझे ये समझ में आ गया कि पढ़ाई करके आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। मेरे बहुत सारे घर में लोग दुकान भी चलाते थे, कुछ लोग CA थे, कुछ लोग डॉक्टर थे, मेरी मौसी डॉक्टर थी। तो मैंने उनकी देखा कि सबके पैसे तो ठीक ठाक से सिमिलर से ही बनते हैं, बाहर से तो पता नहीं चलता किसके कितने पैसे बनते हैं, सबका लाइफस्टाइल सिमिलर था। बट जो लोग पढ़े हुए थे उनको ऐसा लगता था कि उन लोगों की थोड़ी आरामदायक लाइफ है, थोड़ा प्यार और इज्जत भी ज़्यादा मिलती है। तो मुझे बहुत जल्दी, मतलब जहाँ तक मुझे याद है 3री 4थी क्लास तक मुझे ये चीज़ समझ में आना चालू हुई थी कि पढ़ के आपको एक अच्छी रिस्पेक्टेबल एंड कंफर्टेबल लाइफ मिलती है। 3री 4थी में मतलब 3री 4थी में गिल्ली डंडा खेलते थे, समझ में नहीं आता था क्या कर रहा है। तो आई थिंक वो एक चीज़ मुझे लगा कि फैमिली इन्फ्लुएंस से भी बहुत फ़र्क पड़ा। आई थिंक मैंने अगर उनको नहीं देखा होता तो मेरे लिए मुश्किल था मुझसे निकालना। इंटरेस्टिंग है कि मैंने पहले, हमारे घर में सब लोग कॉमर्स लेते थे, तो हमारे यहाँ पे कॉमर्स वॉज द मेन सब्जेक्ट, तो मैंने भी पहले कॉमर्स लिया। हाँ। 10 दिन बाद लगा कि थोड़ा मुश्किल लग रहा है ये। कॉमर्स मुश्किल लग रहा है, वो भी उसको जिसके 90% जा रहे हैं। तो एक वीक बायो भी ट्राई किया, फिर मैंने फाइनली इंजीनियरिंग लिया। मतलब आप ट्रायल एंड एरर वाले, मुझे लग रहा है शुरू से ही थे, ट्राई करते हैं कि 2-3 ट्राई करते हैं, इसमें जो सक्सेस लगता है वो चूज करते हैं। एंड फिर मैंने 12th में कोटा गया। उस टाइम पे जस्ट कोटा स्टार्ट हुआ था, दिस इज 98, तो अर्ली डेज ऑफ कोटा था। एंड मैंने 1 साल का कोर्स किया, 2 साल नहीं किया था, 1 ही साल किया। फिर मेरी ऑल इंडिया रैंक 60th आई। ऑल इंडिया रैंक, आप समझ रहे हो, ये खुद में एक करेक्ट 4 साल मेहनत होती है लोगों की, मेरा कुछ तो हो जाए, मेरा कुछ तो हो जाए। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ के, कि मुझे लगता है बच्चों के लिए हमेशा होता है कि जितना बैलेंस करके आप अचीव कर सकते हो उतना ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपनी हेल्थ सफ़र करके वो सब सफ़र करके कर रहे हो। जैसे मेरे आसपास बहुत सारे लोग थे उस टाइम पे कोचिंग में जो 2-2 साल ड्रॉप करके फिर ट्राई कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि उतना डिग्री और कॉलेज का वैल्यू नहीं है। कहीं से भी निकल जाओ, आप मेहनती हो, सिंसियर हो, तो आप आगे बढ़ जाओगे, अपॉर्चुनिटी आगे भी मिलती है। उस टाइम नहीं पता था, बट अब तो देख के लगता है कि ऐसा नहीं कि मैं अपने बच्चों को बोलूँगा कि मैं बोलूँगा जितना आपसे आराम से हो जा रहा है सिंसियरली करो। ऐसा नहीं कि आप इनसिंसियरली करो, बट सिंसियरली करो, बट बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कॉलेज के बाद फिर निकले, फिर उस टाइम पे 2002 जस्ट .com बस्ट क्या निकले, तो जॉब सीन काफ़ी टफ था। थैंकफुली उस टाइम पे याहू कैंपस में पहली बार आई थी, तो मेरा हो गया उसके अंदर।
एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि इंटरनेट कंपनी में काम करना वॉज नॉट द टॉप थिंग। वो एक सनराइज इंडस्ट्री थी, टॉप सेक्टर्स दूसरे थे। तो उससे लेकिन एक बेनिफिट हुआ कि वो इंडस्ट्री बाद में बहुत तेज़ी से बड़ी हुई, बहुत तेज़ी। अरे वो तो मल्टीफोल्ड। हाँ, तो एक्चुअली वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर करियर, उस टाइम पे एक ऐसी इंडस्ट्री में आपका हो जाए जो आगे जाके बहुत बड़ी हो रही है, तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर आपके लाइफ में ऑप्शन है, जनरली तो क्या होता है एक ही जॉब लगती है, दो लगती भी नहीं है। लेकिन अगर आपकी दो लग जाए और एक इंडस्ट्री थोड़ी पुरानी है, ज़्यादा पैसे दे रही है, और एक इंडस्ट्री नहीं है, सनराइज इंडस्ट्री है, तो ऑलवेज आई विल से कि उसमें जाओ चाहिए। मेरे लिए तो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस है। मैंने उस टाइम पे एक्चुअली याहू वाज द लार्जेस्ट कंपनी इन इंटरनेट एट दैट टाइम। लोगों को पता नहीं उस टाइम पे याहू वाज बिगर देन गूगल। वो आपकी ड्रीम कंपनी थी? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। मुझे एक्चुअली अच्छा, उसमें ड्रीम कंपनी का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट था? उस टाइम पे ड्रीम कंपनीज एक्चुअली आईटी सर्विसेज थी, तो वेबटेक वाज अ बिग कंपनी, हाईएस्ट पेइंग उस टाइम पे होती थी। याहू वाज नॉट द हाईएस्ट पेइंग, बट अपनी किस्मत से हुआ, हमने सोच के नहीं लिया था एडमिशन वहाँ, मतलब अप्लाई नहीं किया। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ रही कि आपको सारी दुनिया भर का एक्सपोजर हो गया। एंड मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपोजर इज अ बिग थिंग, इवन मोर देन एजुकेशन। आई थिंक एक्सपोजर प्लेज वो आपको चांस देता है चूज करने का कि कहाँ पे आप बेहतर आपको पता चलता है दुनिया में चल क्या रहा है। अपने कुएं में घूमते रहते हो, अपने कुएं के मेंढक की तरह। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उससे मुझे एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि दुनिया में इतनी सारी चीज़ें है, आपको सब कुछ थोड़ा सा एक्सप्लोर करके फिर समझ में आना चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे हो। सही बात है। अच्छा, ये कंपनी के पहले मुझे ये जानना था, वो आईआईटी वाला जो सीन है, वो आपने चूज किया था मुझे आईआईटी में जाना है, कि कैसा प्रेशर था, या फिर आपको बाय डिफॉल्ट ऑप्शन आया था? कि प्रेशर नहीं था इतना एक्चुअली, तो हमें पता ही नहीं था कि आईआईटी होता है। अच्छा। मैं जब 11th में था तो मेरे भैया मुझसे 2 साल आगे थे, तो उन्होंने राजस्थान का पीईटी एग्जाम होता है वो दिया। हाँ। एंड उनका स्टेट में 11th रैंक था। और जब वो कोटा गए तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली तो इससे भी बेटर एग्जाम आईआईटी का है, हम लोग तो गलत एग्जाम लेकर के आ गए। तो मेरे भैया आरईसी तिरुच्ची गए, एंड ऑब्वियसली उनकी वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली। तो मैंने फिर कोटा जाके जेईई की तैयारी की। मतलब मैं अगर देखूं तो वो एक गाइड की तरह आगे आगे चल रहे थे। हाँ। और अपनी मिस्टेक्स को पीछे बताते चल रहे थे, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। करेक्ट। तो उन्होंने ही पहली बार बताया कि अच्छा, मेन एग्जाम तो आईआईटी का भी एक एग्जाम होता है, अपने को वो देना चाहिए। तो मुझे तो 12th में ही पता चला। तो वो मुझे हमेशा लगा कि वो चीज़ करो जो तुम्हें आसान लगती है। ऐसा नहीं कि तुम बहुत ज़्यादा फाइट मार के कर पा रहे हो, क्योंकि फिर वो सेक्रीफाइस कई बार वर्थ इट नहीं रह जाता, बिकॉज आप इंजॉय नहीं कर रहे हो। एंड आप जहाँ जो आप इंजॉय करोगे वहीं आप जीतोगे, वहीं आप जीतने का चांस भी बढ़ जाएगा। हाँ। आप इंजॉय कर रहे हो तो एफर्ट ज़्यादा डालोगे। करेक्ट। तो एक इमोशनल एनर्जी लगती है रादर देन जस्ट हार्ड वर्क। तो ये पॉइंट सही बोला आपने, एक इमोशनल एनर्जी लगती है। आपको मजा आना चाहिए, आपको वो फील आनी चाहिए कि आपको गेम समझ में आ रहा है। हाँ। तो जितना जल्दी आप वो चालू करते हो उतना बेटर है। ऐसा लगता था कि मैं क्यों कर रहा हूँ। वो बहुत तकलीफ वाला था। सुबह 9 बजे उठ के सेल्स पे निकलते थे, सोचते थे कि इस महीने की सैलरी कहाँ से आएगी। फिर बहुत मेहनत करें, लेकिन गाड़ी आगे पैसे नहीं थे। फिर आप रतन टाटा और नंदन नीलकंठी, मतलब इन्फोसिस और टीसीएस कैसे मिले? तो सही है। तो ये तो एजुकेशन और आपने कंपनी का स्टार्टिंग का बता ही दिया। फिर जब आप कंपनी में एंटर किए, जैसे याहू में, और फिर आप धीरे धीरे अमेजोन की तरफ बढ़े, तो आपका थॉट प्रोसेस उस वक्त क्या चल रहा था कि उसमें एक्सेल करना है, कि आपको मजा आना कम होने लगा धीरे धीरे? तो एक्चुअली मैं जब कॉलेज से निकला था तब तक थोड़ा मन में था कि हम कुछ स्टार्टअप करेंगे। मतलब तब तक स्टार्टअप का एक्चुअली बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं था। और तब तो इंडिया में क्रेज भी नहीं था उतना। बट हम लोग को संभव था कि हम कुछ स्टार्टअप करेंगे। हम एक बार कॉलेज में भी 2 महीने कुछ दोस्तों ने मिलकर कुछ ट्राई किया। तो कुछ ऐसे इनिशिएटिव चलते रहते थे। जॉब में मुझे लगा कि थोड़ा मतलब उतना मज़ा नहीं आया। मेरा ऐसा लगता था कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है तो कोई भी कर सकता है, मैं क्यों कर रहा हूँ ये। और ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा भी कर सकते हैं। और ये तो बहुत मेरा पहला जॉब था उसमें याहू में, वाज टू लुक एट सर्च लॉग्स एंड सी की दुनिया लोग क्या कर रहे हैं, कैन वी डू समथिंग अबाउट इट। बट थोड़ा मुझे लगा कि यार मतलब आई कैन डू मच बिगर थिंग्स। तो हमेशा वो लगता रहता था एंड थोड़ा सोचते रहते कि क्या बिजनेस करना है। बट ऑब्वियसली उस टाइम पे एक्सपोजर बहुत लो था। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 2004 में पहली कंपनी चालू की। तो एक ही गोल होता था कि यार महीने के 2 लाख रुपए रेवेन्यू बनना चाहिए, ताकि अपन 4 लोगों की सैलरी पे करके अपनी मतलब सेल्फ सस्टेनेबल। हाँ, पहले सेल्फ सस्टेनेबल हो जाए। उससे ज़्यादा एम्बिशन भी नहीं था उस टाइम पे कि यार बस फिर आगे जो होगा धीरे धीरे एक आदमी ऐड कर लेंगे। बट ये नहीं सोचते थे कि यार कंपनी बहुत बड़ी बनानी है। कभी हो सकता है कि इतने 10,000 लोग काम करते हैं, वो सब उतना एम्बिशन नहीं, क्योंकि उतना एक्सपोजर भी नहीं था। तो फिर याहू हुआ। फिर मैंने एक चीज़ चालू की, 1 साल वो रन किया। वो बहुत तकलीफ वाला था। सुबह 9 बजे उठ के सेल्स पे निकलते थे, शाम को 6 बजे आते थे। फिर सोचते थे कि इस महीने की सैलरी कहाँ से आएगी। फिर शाम को रात चालू करके 2-3 बजे तक डेवलपमेंट चलता था पूरा। तो वो सेल्स और डेवलपमेंट दोनों ही 3-4 लोग थे, कॉलेज के जूनियर थे। तो काफ़ी मज़ा आता था। बट मतलब बहुत लड़ाई संघर्ष था, पेन नहीं था शायद, दुख से ज़्यादा संघर्ष था।
और ऐसा लगता था कि कुछ मतलब बहुत मेहनत करें लेकिन गाड़ी आगे धीरे धीरे बढ़ रही है। तो कैसे उसको फास्ट बढ़ाना है वो उतनी समझ नहीं थी मुझे लगता उस टाइम पे। तो वो किया 1 साल, फिर वापस लगा कि नहीं, फिर हमने अमेजोन में जॉब ले लिया। एंड अच्छा, आपने याहू, फिर फिर एक कंपनी, फिर अमेजोन जॉब, फिर जॉब, मतलब आपने फटाफट स्विच किया कि अच्छा ठीक है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। मैं बता रहा हूँ ना, जैसे हम में से बहुत सारे लोग हैं, कोई एक काम शुरू करते हैं और 4-5 साल हो गया, प्रोग्रेस नहीं मिली, बट वो इमोशनल उससे इतना बंध जाते हैं ना कि छोड़ने का हिम्मत नहीं हो पाती। ऐसा नहीं कि छोड़ना नहीं चाहते, बट हिम्मत नहीं हो पाती, निर्णय नहीं ले पाते। तो आपने कैसे से, आपको कैसा वो पॉइंट, वो लो पॉइंट आया या कैसा? नहीं मतलब पैसे नहीं थे, फिर लड़े जा रहे थे बट पैसे खत्म, उतना रेवेन्यू नहीं बिल्ड हो पा रहा था, कस्टमर्स भी उतने खुश नहीं आते थे प्रोडक्ट से। तो फाइनली रियलाइज किया कि हम कुछ हो रहा नहीं है, तो वी शुड जस्ट टेक अप अ जॉब एंड देन। तो फिर अमेजोन में गए, 1 साल जॉब किया वहाँ पे। फिर एक अच्छा इंटरेस्टिंग आइडिया आया, तो मैंने फिर से सोचा कि चलो इस बार फिर से करते हैं। आइडिया पे सोचना चालू ही किया था कि मेरे एक अमेजोन के कलीग थे जिन्होंने पहले से स्टार्टअप कर रखा था, उन्होंने किसी फंड से पैसे रेज किए थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम इनसे मिलो, ये लोग फंडिंग करते हैं। तब तक फंडिंग का कुछ आइडिया ABCD भी नहीं पता था, और पता भी नहीं था कि VCs क्या होते हैं, कैसे होते हैं। 1-2 बार मिले, फिर मुझे लगा कि यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग है। तो आई एंडेड अप ज्वाइनिंग देम। तब वो एक फंड था करके, इरास्मिक करके। अच्छा। फिर 6 महीने तो एक्सेल बन गया। इट वॉज एन अननोन फंड विच बिकेम एक्सेल आफ्टर आई ज्वाइन। तो उस टाइम पे मैंने जब ज्वाइन किया तो 4 पार्टनर्स थे, मैं अकेला ही था, एक जूनियर बंदा था। और वो लोग भी हायर नहीं कर रहे थे, कुछ मतलब संजोग नहीं बोलते, संजोग की बात है कि उन्होंने बोला कि चलो आ जाओ तुम, एंड मैं चला गया और हो गया वहाँ पे। फिर 4-5 महीने बाद मैं फ्लिपकार्ट वालों से मिला, एंड वो भी अमेजोन के ही लोग थे। और उस टाइम पे बहुत हल्ला था फ्लिपकार्ट। सचिन बंसल और विनी बंसल, वो अमेजोन में थे पहले। मैं उनसे अमेजोन में नहीं मिला था, बट देयर वर लॉट ऑफ कॉमन फ्रेंड्स। उस टाइम पे अमेजोन में 150 लोग टाइप्स होंगे। तो फिर फाइनली मुझे किसी ने कनेक्ट किया। ये कब की बात है पता है? 2000? ये 2008 की बात, आज की बात है। हाँ, अमेजोन ऑलरेडी बड़ी थी, जब मैं लगा फ्लिपकार्ट कुछ इंडिया का अमेजोन बन सकता है। हाँ, नहीं करते भी 4-5 महीने लगे, बट फाइनली फर्स्ट राउंड हो गया उनका वहाँ पे। एक बुक भी है उसके बारे में, बिग बिलियन स्टार्टअप। आई डोंट नो आपने देखी कि नहीं, मिहिर दलाल की बुक है। देखी नहीं है, बट आई थिंक आपने बोली है तो मैं ये नोट कर लेता हूँ, द बिग बिलियन स्टार्टअप। तो वहाँ जाके समझ में आया कि बिजनेस ऐसा नहीं कि तुम 2 लाख 3 लाख रुपये महीना रेवेन्यू करके सस्टेनेबल हो जा रहे हो। दैट इज नॉट बिजनेस। बिजनेस इज कि तुम 500 मिलियन रेवेन्यू कर रहे हो, 1 बिलियन रेवेन्यू कर रहे हो, तुम अपनी कैटेगरी में डोमिनेंट प्लेयर हो। तो तब समझ में आया कि एक्चुअली बिजनेस का मतलब ये है। तो आई थिंक वहाँ जाके पहली बार समझ में आया कि क्या हो रहा है। 3 साल रुका मैंने काफ़ी सीरियसली सोचा भी कि पहले मैं लाइफ लॉन्ग VC बन जाऊँ। बट मुझे लगा 2010 की शुरुआत में कि नहीं, मतलब इंडिया में टेक बूम आने वाला है, इंटरनेट बूम आने वाला है। आपको फीलिंग आना चालू हो गया कुछ? मुझे लगा कि मैं 10-15 साल बाद शायद आ जाऊँगा वापस अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। बट मतलब बाद में एक अमेजोन में फ्रेमवर्क था, रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क। हाँ, कि एट 50 और 60 अगर आपने व्हाट विल यू रिग्रेट नॉट डूइंग, आपने जो अच्छा किया तो आपको हमेशा लगेगा। तो मुझे ये था कि हाँ, मतलब ये चीज़ पे रिग्रेट रह सकता है कि मैंने अपने आप को एक बार शौक दिया ही नहीं, मौका ही नहीं दिया। एंड मुझे लगा कि अगर एक अच्छी डील मैंने कर दिया तो मैं शायद VC में तो वापस भी आ पाऊँ। करेक्ट। क्योंकि उस टाइम तक 1 साल के अंदर क्लियर हो गया था कि ये बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी। हमने इन्वेस्ट किया भी, हमने 25% खरीदा था कंपनी का फॉर $1 मिलियन। उस ज़माने में 4.5 करोड़ समझ लो। एंड इमीडिएटली 6 महीने बाद ही टाइगर ने आके 50 मिलियन पे राउंड कर दिया। तो वो ऑलरेडी क्लियर होना चालू हो गया था कि हमें अपने वी हैव फाउंड अ विनर। हाँ, तो मुझे लगा यार तो वापस भी आ सकते हैं। क्या लाइन बोली आपने, द फाउंडर विनर? वो तो काफ़ी क्लियर हो गया था उस टाइम पे। विद इन ईयर काफ़ी एकदम ही हल्ला हो गया था कंपनी का। तो फिर हमें लगा कि चलो, मुझे लगा कि मतलब एक ट्राई तो करना चाहिए। एंड तो 2010 के एंड में मैंने छोड़ा, तो मैंने पूरे 3 साल लगाए। फिर मैंने स्टार्ट तो शुरू में ई-कॉमर्स कंपनी की थी। अच्छा। फैशन, मतलब समझ लो वुमेन लाइफस्टाइल कैटेगरी में। तो मैं समझ रहा हूँ कि नायका और पर्पल के पहले तो हम लोगों ने 2011 में चालू की थी। 2 साल वो मैंने कंपनी रन की। वहाँ पे ये था कि कंज्यूमर कंपनी थी तो बहुत खर्चा होता था, लॉस ही लॉस होता था। तो मुझे था कि एंड वहाँ पे होता था जैसे ही फंडिंग ड्राई अप हुई तो फिर कंपनी खतरे में आती थी। करेक्ट। तो 2012 में एक बार झटका लगा तो फिर हमें बेचनी पड़ी कंपनी उस टाइम पे। एक्चुअली हमने कंपनी US में स्टार्ट की थी
लोगों को पता नहीं है बात। अगर आपको मौका मिले तो 4 महीने कस्टमर के ऑफिस में बैठ जाओ। अभी मुझे समझ में आ रहा है। मैं भी सोचा था ये पूछूंगा मैं कि कैसे आप सचिन बंसल और उन सबको अप्रोच उनके साथ सारे ऐसे ही लोगों से रेस किया था, कुछ 90 लाख रुपए रेस किया था। कोई भी आदमी इतना खराब नहीं होता कि यार तुम सॉल्व नहीं कर सकते। हम बैठ के दिन भर गूगल सर्च ही करते रहते थे। मैं आई से ही इज अ मैन विद गोल्डन हार्ट। मतलब वो मुझे बहुत जानना था कि आप रतन टाटा और वो झटके के बारे में बताओ, कितना पेनफुल था कि बेच देते। आई थिंक बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया, पता भी नहीं चला। अच्छा। 11 में स्टार्ट की, 3-4 महीने बाद पैसे आए। तो हमारा सीड राउंड टाइगर ने किया था, एक्सेल ने मिलके किया था। तो डे 1 को मतलब पैसे कमिटेड थे। तो 6 महीने बाद हम लोग 10-12 लोग थे, उसके 6 महीने बाद हम लोग 125 लोग थे, उसके 6 महीने बाद हम 200 लोग थे। तो एकदम बहुत ही क्लीन सी जर्नी थी, रैपिड। एंड फिर पैसे खत्म हुए तो इमीडिएटली बेचनी पड़ गई फट से। तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती थी, ग्रोथ भी बहुत फास्ट हो रही थी, एग्जिट भी बहुत फटाफट हो गया। तो बिफोर यू रियलाइज कि सब कुछ हो गया एक बार साइकिल पूरा। एंड तब तक नेहा ने ट्रैक्शन चालू कर दिया था एक बार। तो आपकी वाइफ? शी वॉज विद सुकोया। एंड हम लोग दोनों प्रोग्रामर्स थे, वी वर बोथ प्रोग्रामर्स बैकग्राउंड। शी इज IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस। तो हम लोगों ने काफ़ी नोट्स एक्सचेंज किए थे कि कैसे टेक्नोलॉजी यूज़ करके वी कैन डू बेटर जॉब एट स्टार्टअप्स। ढूंढना ही बड़ी काम होता था। करेक्ट। एक्चुअली हमने एक कंपनी US में स्टार्ट की थी, लोगों को पता नहीं है बात की। अच्छा। हम लोग 2013 में एक लाइट स्पीड का प्रोग्राम होता है स्टैनफोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो नेहा ने उसमें अप्लाई किया और हम लोग 4 महीने US में रहे। सो उनका एक प्रोग्राम है कि यार अगर आप कॉलेज में हो तो आप इंटर्नशिप करो एज एन एंटरप्रेन्योर। वाह। कि जैसे लोग एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, एज अ मार्केटिंग मैनेजर, आप एज अ फाउंडर एंटरप्रेन्योरशिप इंटर्नशिप करो, कुछ लॉन्च करो। चलता है तो ठीक है, नहीं भी चलता तो आपको तो स्कूल जाना ही वापस। हाँ, और एक्सपोजर इतना। तो हमारे लिए तो काफ़ी अच्छा था कि हमें उनके ऑफिस में बैठने को मिला। उनके जो मेन पार्टनर्स थे, हमने उनके साथ काम किया। तो एक बड़ी सी लर्निंग थी कि यार बिफोर यू कोड आप ना कस्टमर के साथ बैठो। अगर आपको मौका मिले तो 4 महीने कस्टमर के ऑफिस में बैठ जाओ। पूरा जितना सीख सकते हो पहले सीख लो, और आउटपुट दिखा दो कि सर ये बनाएंगे तो आपको चलता है कि नहीं चलता है। हाँ। क्योंकि क्या होता है, सब बना लेते हैं, फिर वो बहुत लंबा इटरेशन तो में बहुत नुकसान रहता। तो पहले तो हम 3-4 महीने हम 2 लोग ही थे और हमने किसी को हायर भी नहीं किया था। एंड हम लोगों ने पूरा बनाया। एक टाइम पे लगा कि यार लोगों को ठीक लग रहा है। तो फिर उस टाइम पे हम लोग सोच रहे थे कि US में राउंड क्लोज करें, इंडिया में करें। फिर हमें लगा कि ये चीज़ कंपनी बनाने के लिए इंडिया ज़्यादा अच्छी जगह है। तो फिर हम लोग वापस आए इंडिया में। हमने रजिस्टर किया कंपनी को। फिर इंडिया में हमने सीड राउंड रेस किया। उसमें सचिन बिनी ने हमें सपोर्ट किया। मतलब हम लोग पहले से ऑब्वियसली 3 साल से मैं जानता था उनको। अभी मुझे समझ में आ रहा है। मैं भी सोचा था ये पूछूंगा मैं कि कैसे आप सचिन बंसल और उन सबको अप्रोच। उनके साथ तो मैंने बहुत क्लोजली काम किया था थ्रू फंड। मैं इनफैक्ट मेरा घर उनके ऑफिस के बिल्कुल पास में था, तो बहुत रेगुलरली मैं मिलता था उनसे। फिर उसके अलावा साहिल ने बरवा ने इन्वेस्ट किया फ्रॉम डिलीवरी। साहिल का भी स्टोरी है कि मैं जब दिल्ली में था वो ई-कॉमर्स कंपनी के लिए, तो साहिल वाज माय नेबर। एंड तो मैंने आई वाज द फर्स्ट एंजल इन डिलीवरी। एंड फिर ऑब्वियसली मैंने स्टार्ट किया तो ही ऑल्सो इन्वेस्टेड इन द कंपनी। तो ऐसे 4-5 एंजल्स से मिलके फर्स्ट वी रेज 90 लाख। आपसे बात करके मुझे वो एक कोट है कि नेटवर्क इज नेटवर्थ। वो फील आ रहा है मुझे कि आपके नेटवर्क आपने इतने बढ़िया कोलैबोरेट करके रखे थे कि जैसे आपने शुरू किया, और ऐसे नहीं बोलूँगा कि रखे थे, पहले तो फेल भी हुए थे, बट उस प्रोसेस में आपने ऐसे लोगों को जोड़ रखा था कि जैसे आपके पास एक धमाका आइडिया आया तो लोग जुड़ गए। करेक्ट। चलो यार। नहीं तो आई थिंक हमारे सारे इन्वेस्टमेंट मोस्टली ऐसे ही इंट्रोडक्शंस के थ्रू या क्लोज फ्रेंड के थ्रू है। तो हमने सारे ऐसे ही लोगों से रेस किया था, कुछ 90 लाख रुपए रेस किया था। एंड ये है सितंबर 2013। फिर हमने प्रोडक्ट बनाना चालू किया, कस्टमर साइन अप किए, एंड हमने करीब 55 लाख खर्च किया और हम लोग प्रॉफिटेबल हुए थे एक बार। वाह। तो मेरी जो पूरी हिस्ट्री रही है, मैंने याहू में काम किया, याहू लार्जेस्ट कंपनी से फॉल कर गई पूरी। करेक्ट। फिर मैंने फर्स्ट स्टार्टअप किया, उसमें लगा कि ये तो बंद हो जाती है कंपनी। फिर अर्बन टच में किया तो लगा कि बहुत डिपेंडेंस रहती है एक्सटर्नल। तो मुझे लगा ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार अब कंपनी बंद हो जा रही है। मैंने कहा मैंने इस कंपनी को बंद नहीं होने दूंगा। मतलब बाकी सब नेगोशिएबल है, बट ये कंपनी बंद नहीं होनी चाहिए। मैं इसको किसी तरीके से बस करता रहूँगा रन। एंड एक मेरा एक थॉट प्रोसेस रहा है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कि यार अगर हर एंटरप्रेन्योर एक प्रॉब्लम पकड़ के उस पर 30 साल लगा ले तो आप सॉल्व तो कर दोगे 100%। कोई भी आदमी इतना खराब नहीं होता कि यार तुम सॉल्व नहीं कर सकते एक प्रॉब्लम पे। अगर तुम अपना लाइफ टाइम डेडिकेट करो, और दुनिया में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, गिनी चुनी है, एंटरप्रेन्योर बहुत हैं। आई थिंक ये जब लोग बज़वर्ड के पीछे भागते हैं या लोग आइटरेट फास्ट के मोड में रहते हैं कि यार फेल फास्ट कर लिया, मुझे लगता है अपनी मन की प्रॉब्लम पिक करो कि यार ये प्रॉब्लम पे मैं अपनी लाइफ लगा सकता हूँ और उसके पीछे बैठ जाओ, फिक्स ही कर डालो। हाँ, तो मेरे को इस वाले में लगा कि यार ये प्रॉब्लम तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। हम लोग क्या है, हम लोग एक स्टार्टअप है जो बाकी स्टार्टअप्स को ट्रैक करता है, उनकी फंडिंग करवाते हैं, उनका M&A कर हो जाता है। तो अगर हम अच्छा जॉब करते हैं तो इनोवेशन पूरा बहुत तेज से रफ्तार मिल जाएगी। बिल्कुल।
तो हमें लगा कि यार प्रॉब्लम बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा आ रहा है इसको बिल्ड करने में। मैं आपको बताऊं, आपका जब मैंने पूरे DRHP और ये सब कुछ वेबसाइट पे गया, सब कुछ देखा ना, तो मुझे पहला ख्याल दिमाग में आया कि ये तो NSE BSE है अनलिस्टेड कंपनी के मतलब जैसे लिस्टेड कंपनी के लिए NSE BSE कोई देखना चाहे तो वहां जाता है, चेक करना है। करेक्ट। तो ट्रैक्शन तो उसका बस नॉन लिस्टेड कंपनियों के लिए इतना बड़ा स्केल पे ये काम कर सकते हैं कि यार पूरा सबको कोलेट कर दें और कोई आकर के देख पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक हम लोग अपने आप को ऐसे बोलते हैं कि पब्लिक मार्केट में जैसे डेटा प्लेटफॉर्म्स जैसे ब्लूमबर्ग है, रेफिनेटिव है, फैक्टसेट है, वैसे ही हम लोग प्राइवेट मार्केट के लिए बिल्ड कर रहे हैं। बट डेटा प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल अनरेगुलेटेड है और काफ़ी अच्छा मार्केट है। इन्वेस्टर्स को डेटा चाहिए रहता है। जैसे हम लोग क्या करते थे, अभी मुझे एक कंपनी अच्छी लगी, अब मुझे जाके ढूंढना है कि यार और 25 कंपनी कौन सी है इंडिया में, अब कैसे ढूंढोगे? हम बैठ के दिन भर गूगल सर्च ही करते रहते थे। सही बात। तो मुझे लगा यार सब लोग करने से अच्छा सेंट्रली एक आदमी कर लो सबके लिए और सबको दे दो। करेक्ट। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट सिंपल सा यही था कि यार जैसे नेहा और ये लोग क्या करते थे, ये लोग न्यूज़पेपर ट्रैक करते थे। एक आदमी रोज न्यूज़पेपर पढ़ के देखता था किस किस का ऐड आया है और उन कंपनीज को देखते थे कि ये कंपनी वाले रिलेवेंट है कि नहीं है। अब वो एक फंड कर रहा है, अच्छा कोई कॉमन कर लो, सारे फंड्स को दे दो सेंट्रल सिंपल सा है ये। हाँ, सिंपल। तो हमने वहाँ से स्टार्ट किया एंड धीरे धीरे ये है कि प्राइवेट मार्केट में जो भी एक्टिविटी हो रही है पूरी, ये हमारा बॉक्स है, हम इसमें रहेंगे, डेटा में हम सब कुछ खुद से करेंगे एंड धीरे धीरे आसपास वाले एरियाज में जाएंगे। वहाँ से चालू किया एंड फिर बिल्ड करना चालू किया। उसके बाद हम तेरू से मिले, तो तेरू जस्ट आए थे, आप मिले होंगे आई एम श्योर। कई बार मिल चुका हूँ मैं तेरू से। नहीं, आई से ही इज़ अ मैन विद गोल्डन हार्ट। मतलब उनसे हम लोग बिल्कुल रेस करने की सोच नहीं रहते। फिर तेरू से मिले, हमें लगा कि इनको तो मैं इन्वॉल्व करना ही है, तो हमने एक राउंड खोला। फिर हमें लगा चलो राउंड खोल ही रहे हैं तो और भी लोगों से मिल लेते हैं। तो उस टाइम पे फिर मिस्टर टाटा ने जस्ट इन्वेस्ट करना चालू किया था। वो मुझे बहुत जानना था कि आप रतन टाटा और नंदन नीलकनी, मतलब इन्फोसिस और TCS जो मतलब इंडिया के लिए वरदान है, बाहर से पैसा लेकर के आती है इंडिया में, उन दोनों के मेन वन ऑफ द फाउंडर्स को आप पहुंचे, कैसे मिले? तो अगेन हमने डायरेक्टली अप्रोच नहीं किया। हमने जिन लोग उनसे मिल चुके थे उनसे एक एक करके रिक्वेस्ट किया कि कैन यू चेक विद देम कि इफ दे वांट टू मीट अस। हमेशा हम ये करते हैं कि यार कोई उनको जानता है, उनको बोलते हैं कि यार आप ये नोट है, उनको भेजिए, देखिए उनको हमसे मिलना है क्या। एंड एक गुडविल पे जाते हो आप, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली पहुंच गए। उनको कैसे पता आप अच्छे हो, कैसे हो, करेक्ट, क्या आपका मकसद है, आपके इरादे ठीक भी हैं कि नहीं, उनको कैसे पता चलेगा। करेक्ट। तो हमेशा हमने कोशिश किया कि जैसे एक नेहा के एक्स कलीग थे, वो उनसे मिल चुके थे पहले, तो हमने उनको बोला कि आप बता दो। बट हम मिस्टर टाटा से डायरेक्टली मिले, ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी और को भेजा, हम डायरेक्टली मिले। 90 मिनट उन्होंने काफ़ी क्रॉस क्वेश्चनिंग की, इस मॉडल पे पूछा, काफ़ी सवाल पूछे। एक्चुअली ऐसा नहीं था कि काफ़ी हैंड्स ऑफ था, बिल्कुल हैंड्स ऑन था। पूरी स्टोरी सुनी हमारी, हमारे बारे में जाना, कंपनी के बारे में जाना, खूब सारे क्वेश्चन पूछे। फिर उन्होंने एक दिन बाद बोला कि हमें अच्छा लग रहा है, हम करेंगे। रतन टाटा सर सोचो कितना क्वेश्चन पूछ के इन्वेस्ट करते हैं। नंदन नीलेकनी के साथ भी ऐसे हुआ कि हमने जो लोग उनको जानते थे उनसे रिक्वेस्ट किया कि ये नोट है, ये हमारे बारे में छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स है, 4-5 लिख दो, बहुत लंबा भी नहीं डाल सकते, फिर हर आदमी का लिमिटेड कैसे पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। तो आप क्या करोगे, जो भी हाईलाइट करना है आपको वो लिखो और एक ट्रस्टेड कॉमन कनेक्शन के थ्रू लो। और उससे क्या होता है कि आप अपने आप से नेटवर्क भी बढ़ाते हो। अगर आपको हर चीज़ के लिए इंट्रोडक्शन चाहिए तो आप अपने आप से नेटवर्क बढ़ाते हो। करेक्ट। आपको लगता है हर जगह कोल्ड कॉल कर सकते हो तो फिर आप नेटवर्क बढ़ाते भी नहीं हो। तो हमने नेटवर्क इसीलिए बढ़ाया धीरे धीरे, बिकॉज हमें हर जगह इंट्रोडक्शन चाहिए रहता था। तो फिर ये पूरा राउंड हुआ। सीरीज ए के बाद फिर पैसा स्पेंड करना चालू किया तो थोड़ा लॉस मेकिंग फिर से चालू हो गया। मेरी नींद उड़ना चालू हो गई। हाँ। बट हमें 3-4 साल लग गए वापस ब्रेक इवन करने में। मुझे लग रहा है आपका जो एक वो मारवाड़ी फैमिली का है ना कि प्रॉफिटेबल होना चाहिए भाई साहब, वो पैसा खर्च नहीं करना, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। दूसरा मैंने अपने लाइफ टाइम में देखा कितनी बार कि एक्चुअली इतनी अच्छी बनाई हुई कंपनी खत्म हो जाती है। याहू इतनी बड़ी कंपनी थी, याहू ने 40 बिलियन का तो M&A ऑफर याहू माइक्रोसॉफ्ट से रिजेक्ट किया था, फिर 5 बिलियन में स्पिन ऑफ हुआ। तो हमने देखा कि एक्चुअली इतना अनसर्टेनिटी नहीं होना चाहिए कि तुम मतलब ऊपर जाके नीचे आना बहुत मुश्किल है। तो हमें ये था कि इस कंपनी को अपने खतरे में नहीं आने देना है। हाँ। एक रेजिलियंट जो नहीं बोलते रेजिलियंसी, वो मुझे हमेशा था कि यार वो तो होना ही चाहिए कंपनी, वो तो होना ही चाहिए। एंड मुझे ये था कि यार यही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है 30 साल। अगर मुझे लगा बंद भी होगी तो मैं दोबारा 1 साल बाद यही कंपनी चालू करूँगा, तो मैं बंद क्यों होने दूँ फिर। करेक्ट। सही बात है, सही बात। और आपने जो आई थिंक मुझे लग रहा है आप एंटरप्रेन्योर से ज़्यादा ना आपके थॉट प्रोसेस में वो एक साइंटिस्ट वाला है। जैसे एक साइंटिस्ट है ना, प्रॉब्लम लेकर के 10 साल तक बैठ जाते हैं, वो जल्दी सॉल्व हो गया तो अच्छी बात है, बट अंत में ना जाकर के कुछ तो फॉर्मूला, कुछ तो निकाल करके दुनिया को दे करके जाते हैं कि ये लो फॉर्मूला, ये काम करता है। तो आई थिंक मेरे दिमाग में ये था कि मुझे कंपनी तो ऐसे, ये वाली प्रॉब्लम तो मुझे अब मैं नेक्स्ट 30 साल इसी कंपनी में लगाऊंगा, इसी प्रॉब्लम पे लगाऊंगा एंड आई विल कीप सॉल्विंग। तो फिर हुआ लॉस, 3-4 साल रहा। फाइनली एक पॉइंट पे हम लोग ब्रेक इवन भी नहीं बोलूँगा, हम लोग कैश फ्लो पॉजिटिव हो गए कि जितना खर्चा था उतना कलेक्शन हो जाता था। कलेक्शन मोटा।
तो उस टाइम पे फिर हमें हमेशा ये बचपन से पता था कि इंडिया में तुम पब्लिक तभी जा सकते हो जब तुम लॉस नहीं कर रहे हो। हाँ तो वो करते करते टाइम लगा, तब हमने एक बार सोचा कि मैंने और नेहा ने बापू से बात करना चालू किया कि पब्लिक कब जा सकते हैं। हमारा ये मेन पर्पस था कि मैं आप इसके पहले बताओ, मुझे ये जानना है वो पहला, जैसे बहुत सारे लोग स्टार्टअप चलाते हैं, हाँ। जैसे मैं हमने वर्क इंडिया 2014-15 में शुरू हाँ। किया था, 2021 7 साल हो गया, हमारे माइंड के किसी कोने में आईपीओ वर्ड और ऐसा आ नहीं रहा था। तो मुझे जानना है कि आपके माइंड में वो ड्रॉप कैसे हुआ कि